पढ़ेंगे आज सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ब्रो, फिर उसके बाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट आएगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, फिर हम लोग पास्ट में जाएंगे, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जाएंगे, फिर फ्यूचर में जाएंगे। सब उसको पढ़ेंगे, तब आपका वॉइस खत्म हो जाएगा। चलते बेटा, तो आज जो पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने पढ़ा होगा सर जी, ए माने एक्टिव, भी माने वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने पढ़ा है सर जी, आप लोग बताओगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सूत्र क्या होता है? हाँ, कोई अक्सर टीचर क्या करते हैं सर जी कि वह ट्रांसलेशन को पेसिव में बदलते हैं, लेकिन हम लोग पहले क्या करते हैं, सूत्र को ही पेसिव बदलते हैं। सूत्र को क्या करते हैं? पेसिव में बदलते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव है। ये क्या चीज है? कोई नहीं बोलोगे? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आपसे कोई पूछेगा ये सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट ये किसका फॉर्मूला है, तो हम बोलेंगे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये अफर्मेटिव फॉर्मूला है। कौन सी फॉर्मूला है? अफर्मेटिव फॉर्मूला है। तो आप अफर्मेटिव फॉर्मूला को ही पेसिव बदल दीजिए। देखिए, आप ध्यान रखना कि जब तक सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे इसी फॉर्मूला का यूज करना, मतलब आपने पढ़ा होगा सर जी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इसको मैं झांप दूं तो ये क्या हो रहा है? इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ध्यान से पढ़ते हैं, बस प्रैक्टिस करोगे आपकी बन जाएगी। जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई ट्रांसलेशन हो, अगर उसको हम लोग पेसिव बनाएंगे तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। समझ में आ रही है? घबराना नहीं है, बनाते बनाते हम लोग का दिमाग में याद ही हो जाएगा। आप ध्यान से, और एक नियम को याद करना कि आपने टेंस को जो पढ़ा था तो टेंस में पांचों रूप का प्रयोग हुआ था। माने टेंस जो पांच होते हैं ना, V1 V2 V3 V4 V5, लेकिन पूरे वॉइस में याद करना सर जी कि केवल V3 का ही प्रयोग होता है। किसका? हाँ, V1 V2 V4 V5 को देखने के लिए आपका शौक लग जाएगा। तरफ के मर जाओगे, मिलने वाला नहीं है। मिलने वाला कौन है? V3 ही होगा। समझ में आ रहा है? कोई आपसे पूछेगा कि वॉइस पढ़ते हो, वॉइस में सिर्फ किस वर्ब का प्रयोग होता है? V3 का। किसकी होती है? V3 का होती है। लड़की काम कर रहा है दिमाग, बेशर्म काम। मैंने बोला नहीं, लेकिन लड़की कहे नहीं, लड़की जाती ही चुचुंदर होती है। वो खाने में खाली हाथ उठाती है, बेशर्म सब। आप लोग अपना काम करते नहीं है सब। तो चलते देखो ध्यान से। अब मैं एक ट्रांसलेशन लिखता हूं और देखिएगा आप लोग। आई इट ए मैंगो। कोई बोलेगा नहीं बेटा, आई इट ए मैंगो। और उससे पहले एक चीज ध्यान से लीजिए आप, ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे पूरा वॉइस का नाच होती है। यहां याद करना बेटा, इसको ध्यान सुनिए। यह लिखा एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का नियम। इस कुछ नियम को आपको याद करना पड़ेगा। एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसका कुछ नियम है। जैसे यहां पर देखिए, यहां लिखा है सब्जेक्ट और मैंने यहां कर दिया हूं ऑब्जेक्ट। ये टोटल का टोटल देखो ध्यान से, ये दिखाई दे रहा है, ये टोटल का टोटल सब्जेक्ट है। क्या चीज है? और ये टोटल का टोटल क्या है? ऑब्जेक्ट है। बस इसको समझना है। आई का ऑब्जेक्ट होता है मे, यू का ऑब्जेक्ट यू, वी का आस, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का दे। बस इतना याद करें सर। इतना अगर याद कर लेते हैं तो आपकी बन जाएगी सर। बस इसी पर खेल होने वाला है, इसी पर डांस होने वाला है। कैसे? तो आप एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं।
ये मेरा एक्टिव वॉइस है। ये क्या है? मेरा एक्टिव वॉइस। और हमसे कह रहा है पेसिव बनाने के लिए। देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं, आराम से बेटा। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा आप लोगों कि आई ईट ए मैंगो, ये जो पूछा है ये टेंस से ही है, टेंस को ही एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो आखिर आई ईट ए मैंगो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इम्परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये तो पहले को जानना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मैंने पहले कहा था कि टेंस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे लिखेंगे आई ईट ए मैंगो तो मतलब मैं आम खाता हूँ, है ना? मैं आम खाता हूँ। ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ, तो किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अगर इससे भी नहीं कर पाते हो, बस अगर पकड़ना हो कि ये कौन सी टेंस है तो वर्ब को पकड़ो। ये वर्ब यही ना है, इट, और इट में V1 लगा है और V1 किस में लगता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 और V5। समझ में आ गया? चलिए बनाने से पहले एक चीज आप ध्यान से लिए, हमको करना क्या है सर जी कि कुछ नियम को पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो ये करना पड़ता है सर जी, लिखना नहीं है आपको, ध्यान से। पहला क्लास आपको लगता है सुनने में ही टाइम पास हो जाएगा। मैंने कहा था कि वॉइस कितने प्रकार का? कौन कौन? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। फिर मैंने कहा था कि पूरे वॉइस में किस वर्ब का प्रयोग किया जाता है? केवल किसका? विधेयी का। अब तीसरा बात को याद करना, जिस प्रकार आपने टेंस में जब पढ़ते थे सर जी तो हेल्पिंग वर्ब जो आता था, हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, डू, डज, शैल बी, विल बी, वाज, वेयर, है ना? ये जो प्रयोग होता था वह सब्जेक्ट के अनुसार लिखाता था। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन याद करना बेटा, क्या ये अच्छा कोई बात नहीं, उकार लेंगे अपना। अच्छा यही रख लीजिए, बस इसको याद रखें। अब यहाँ पे मैंने कह रहा था सर ध्यान से कि जब तक मैंने टेंस को जो पढ़ा था तो हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग हुआ था वो किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? हाँ, लेकिन पूरे वॉइस में जब तक हम लोग वॉइस खत्म होगा नहीं, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब जब आएगा तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? हाँ, जैसे हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हम सब्जेक्ट को नहीं ढूंढेंगे, किसको ढूंढेंगे? ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। किसको ढूंढेंगे? पक्का? आप देखिए मैं इसको अब नाच नचवाता हूँ, उसको ध्यान से। बनाने से पहले मैं अपने मन में जैसे मैं दो ना, जिस प्रकार बोल रहा हूँ वैसे करना। सबसे पहले आपको पूछूंगा ये आई क्या है? ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? ध्यान से बेटा। अब मैं पूछता हूँ इट क्या है? वर्ब। मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट। नहीं समझ में आ रहा है? ये समझ गया तो आपकी ट्रांसफर बन जाएगी बस। आई क्या है? सब्जेक्ट। इट क्या है? वर्ब। मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट। पक्का? समझ में आ गया? कितने बच्चों को समझ में आ गया? अगर ये ढूंढ लिए तो फिर आपको ट्रांसलेशन में जान क्या है, हाथ लगाइए। अब देखिए ध्यान से, अब इसको मैं फार्मूला पे तोड़ता हूं, मैं करता हूं एक्टिव वॉइस। देखिए बेटा, अब करते हैं यहां पर पैसिव वॉइस। आराम से देखिए, आप क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? बोलो ऑब्जेक्ट कौन है? है ना? उठाओ, यहाँ पे सटाओ। ए मैंगो, ए मैंगो। ओके, अब देखिए सर जी, यहाँ इज, एम, आर जो है, मैं इसी की बात बोल रहा था। यही है हेल्पिंग वर्ब। यही क्या चीज है? हाँ, यही हेल्पिंग वर्ब है। इज, एम, आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। तो सर सब्जेक्ट को नहीं ढूंढने लगेगा सर, सब्जेक्ट तो आई था और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। लेकिन बेटा मैंने कहा कि पैसिव बनाते वक्त वॉइस मैंने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? आप याद करना, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो, ऑब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो,
तो इज का प्रयोग, कोई दिक्कत? सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट और क्या हो, सिंगुलर हो तो किसका प्रयोग? अगर सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो तो आर का प्रयोग। ध्यान से सब्जेक्ट बुलाओ, क्या मुझे बुर्बक है आप लोग, अभी ने बोले थे रे। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो किसका प्रयोग? इज का। ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो आर का प्रयोग। कुछ समझ में आया? ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो किसका प्रयोग? इज का। ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर का। सर हम कैसे बुझेंगे कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल? चलिए, अगर ऑब्जेक्ट के वर्ड मीनिंग में छेड़छाड़ ना किया गया हो, ऑब्जेक्ट के वर्ड मीनिंग में छेड़छाड़ नहीं किया गया हो तो वह सिंगुलर है। ऑब्जेक्ट के स्पेलिंग में छेड़छाड़ कर दिया गया हो, वर्ड को लेटर को बढ़ा दिया गया हो तो सिंगुलर से क्या हो जाएगा? प्लूरल। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ऑब्जेक्ट तो यही न था, क्या मैंगो का स्पेलिंग सही है गलत है? सही है ना? तो सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर। ये क्या चीज है? अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्या होगा? तो बोलिए सर जी, इज या एम या आर? अभी ने बोले हैं, यहाँ क्या देंगे? इज। काम हो गई। अब देखिए सर जी ध्यान से, यहाँ भी थ्री मांगता है तो यहाँ पे वर्ब को ढूंढो। वर्ब क्या है इसमें? यही ना, इट तो V1 है, V1 है ना, लेकिन कहता है इसको V3 करने के लिए, तो इट का V3 क्या होता है? ईटेन, EATEN, ईटेन हो गया। अब क्या मांगता है? बाय, यहाँ कर देंगे बाय। अब देखो बेटा यहाँ बस, अब देखना ध्यान से, ये क्या मांग रहा है? सब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट को ढूंढो, आना है, और इसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देना है। तो क्या लिखा है? मैं, तो यहाँ कर देंगे मैं। इसी बच्चे को दिक्कत समझ में आ गया? बस तो 4 डांस से बनाने दिए, इसके बाद आप इस डांस लेसन को, इस वॉइस का बादशाह बन जाओगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। बस शुरू से अंत तक। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, जैसे यहाँ लिखा है I eat MANGOS, I eat, चलो यस, I eats mangoes, एक्टिव वॉइस है और मैं इसको बनाता हूं पैसिव वॉइस। अब कहेगा सर ध्यान से, आई ईट मैंगोज। अब कहे सर ये एक्टिव वॉइस में तो कभी भी मैंने नहीं देखा हूं सर, ऑब्जेक्ट में भी वर्ब का प्रयोग होता है। ऐसा टेंस में वर्ब में एस या ईएस लगता है या ऑब्जेक्ट में? वर्ब में ना, बेवकूफ सब पढ़ाया है पूरा टेंस आपको ने। तो ऑब्जेक्ट में कभी एस या ईएस लगा? अरे V1 और V2 V3 V5 का प्रयोग तो वर्ब में होता है ना। लेकिन मैं तो सर ये नहीं सुना था कि ऑब्जेक्ट में V1 V5 V3 होता है। लेकिन सर वॉइस को बनाने के लिए वो भी क्या है? सही है। वॉइस के बनाने के लिए क्या चाहिए? सही है। अगर टेंस की बात किया जाए तो ये क्या है? गलत है। लेकिन इसको वॉइस बनाने की बात किया जाए तो ये सही है। तो चलिए सबसे पहले करते क्या है, आपसे पूछता हूं कि आई क्या है? सब्जेक्ट। इट क्या है? मैंगोज क्या है? ऑब्जेक्ट। ये बनाने से पहले आपको मन में ढूंढ देना, ये आदत को लगाओ, ये आदत लगाइए आप। अब चलिए ध्यान सुनिए, मैं आपसे पूछता हूं, बताओ बेटा क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? तो ऑब्जेक्ट यही ना है, मैंगोज MANGOES। कोई दिक्कत? अब मैं पूछता हूँ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार या ऑब्जेक्ट के अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आप बताओ बेटा कि ऑब्जेक्ट तो मैंगोज हो गया, इसमें तो छेड़छाड़ हो गया नहीं हो गया? तो सिंगुलर से क्या बन गया? प्लूरल। अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल हो तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल। तो इज या आर? यहाँ पे क्या देंगे? आर। अब क्या मांग रहा है? V3। आखिर बताओ V3 यही ना वर्ब है, ये तो V1 है। ईट का V3 क्या होता है? ईटेन, EATEN। अब क्या मांग रहा है? बाय, यहाँ कर देंगे बाय। अब क्या मांग रहा है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें तो आई है, और आई के ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। यही हो गया आप लोग का आंसर। इतने बच्चों समझ में आ गया? आ गया सर जी? पक्का। मैं एक ट्रांसलेशन देता हूं और देखते हैं आपसे बन पाता है कि नहीं बन पाता है। इसको मिटाता हूं
और आप लोग अपना अपना पेन लेकर कॉपी लेकर तैयार हो जाए। देखते कितने बच्चे को समझ में आ गया। अब ये पकड़ा जाएगा। मैंने कहा ना मैं आपको भाषा बनाऊंगा, बस वही होगा शुरू से। आप अंत देखिए इसको। मैं दे रहा हूं यहाँ पे तुम लोग। I love you। एक ये है, दूसरा he loves me। यहाँ फंसेगा सब, फंसेगा फंसेगा फंसेगा, नहीं फंसोगे? चलो जाओ आराम से। बन गया सर जी? रुक जाओ, ऐसा सबको बनाने दीजिए। आज जिसको नहीं बने तो टेंशन नहीं लेना कि क्यों नहीं हमसे नहीं बना, मैं सिखाऊंगा सर जी। बस रुक जाओ। नहीं नहीं उतना सुनने मिला, बंद कर दीजिए। आप ध्यान सुनिए। मैंने अभी आपको कॉपी चेक करता हूं कि आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सब ढूंढा कि नहीं ढूंढा। मैंने पहले कहा था ना, जैसे ही दे तो आई क्या है सब्जेक्ट, लव क्या है वर्ब, यू क्या है ऑब्जेक्ट। आई लव यू, आई लव यू। हाय हाय हाय, इस शब्द बदनाम है लेकिन सबसे बेहतरीन वर्ड है, लेकिन लोग के नजर में क्या चाहिए, गलत है। वहां पर बाबा आई लव यू को है, क्या बोलता है आई लव यू। आई लव यू मैं जान, अरे आय हाय। हाँ लड़की लोग लिखती है आई लव यू मेरी जान, जान नहीं जानू। हाँ ये भैंसी बोलता है आई लव यू जानू। देखो हमें कौन पढ़ा रहे थे, मेरा मालिक है क्या? यहाँ पे ध्यान से। अब मैं इसको बनाता हूं पैसिव। क्या बनाता हूं? पैसिव। रुक जा बेटा, बस इसको ये दोनों को समझ गया तो आपके आधा ये वॉइस आपका है ना सिंपल, ये खत्म हो जाएगी। देखिए सर जी, सबसे पहले इसमें क्या मांग रहा है? ऑब्जेक्ट मांग रहा है, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? यू। तो यहां पर हम क्या देंगे? यू। ये एक्टिव था और ये पैसिव दे दिया ना, यू दे दिया। लड़की कहे नहीं, एकदम पागल होगी, पागल। हाँ सब लड़का को बना के छोड़ दिया है। देखो बेसा यहाँ पर बोर्ड पर बना सब कहा के। अब सब ये अगर क्या ये ऑब्जेक्ट है तो हाँ इज एम आर तो आपको पता तो पहले होगा कि यू के साथ किसका प्रयोग? आर का प्रयोग। तो कितना देंगे इसका? यू आर। अब क्या मांग रहे हैं? पृथ्वी क्या ये ना है लव, लव क्या होगा? लव्ड, LOVED, लव्ड। और क्या मांगता है? बाय। अब क्या मांग रहा है? सब्जेक्ट क्या है? आई, और आई का क्या होगा? कितने बच्चे था? हाँ बच्चा यहाँ पे गलती क्या हुआ? यहाँ गलती क्या होगा सर? अब यू ढूंढता होगा हाँ यू सिंगल है या प्लूरल है। ठीक ना? यू सिंगल ये बोलना आपका आता हो, लेकिन आपको ये पता होगा सर जी कि यू के साथ किसका प्रयोग? आर का प्रयोग। अब यहाँ चलते हैं। ही लव्स मी भाग का पांचवा रूप है तो सिंपल प्रेजेंट होगा ना। अब मैं इसको देखिए पहले, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका हो गया भाग, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन ध्यान सुनिएगा, ये ध्यान सुनिए, ये प्योर ऑब्जेक्ट है। यहां भी बच्चा फंसा होगा सर। जब भी प्योर ऑब्जेक्ट हो, ये सही में ऑब्जेक्ट है, ये सही में क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या, यहाँ क्या लिखा है? मी, और यहाँ भी मी है ना। तो सर इस मी को सब्जेक्ट में बदल लेना। क्या बदलना? हाँ अगर इसमें से शुरू, इस सब में से कोई एक अगर अंत में मिल जाए तो उसको मी नहीं लिखना है, उसको क्या बदल देना है? सब्जेक्ट में बदल देना है। इसको मैं पैसिव, ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस से करता हूं तो इसको क्या लेंगे? अरे भाई साहब ये किसका ऑब्जेक्ट है? तो यहाँ क्या करेंगे? आई कर दिए। अब देखिए इज एम आर, तो आई के साथ किसका प्रयोग? एम। तो यहाँ क्या करेंगे? आई
एम, अब क्या मांगता है? वर्ब। तो वर्ब क्या है? तो क्या होगा? LOVED, लव्ड। अब क्या मांगता है? बाय। तो यहाँ करेंगे बाय। अब क्या मांगता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? है ना हिम, तो यहाँ कर देंगे हिम, HIM। क्या समझ में आया आप लोग का? नहीं समझ में आया? आया है सब? अब कभी कभी मन में आपका सर अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं तो क्या करेंगे? अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो किसका प्रयोग? इट का प्रयोग। किसका प्रयोग? इट के साथ इज या आर, इसका प्रयोग इज। ये समझ में आ गया? पक्का? एक आंसर आपको और देता हूँ, उसके बाद कितने समझ में आ गया हो? अब बन जाएगा? हाँ, अब क्यों नहीं बनाइएगा सर? एक अंतिम सवाल जल्दी लिखिए। सवाल ये है, मोहन इट्स मैंगोज। एक्टिव वॉइस है, एक और एक्टिव वॉइस लिखिए। She helps them। इसको आप लोग बनाइए, तो आराम से बनेगा, कोई जल्दबाजी नहीं करिए। इसको आप लोग आराम से बनाइए। जिसको बन जाए वो आराम से रहिएगा आप लोग। और आराम से, जल्दबाजी नहीं करिए। बस बंद कर दीजिए। मैं 2 मिनट देता हूं। अब रुक जाए सब, रुक जाए। चलिए मैं इसको बनाता हूं। लिखा है मोहन इट्स मैंगोज। मोहन इट्स, और एस लग गया तो विभैव है, आगे नहीं क्या है? मोहन आम खाता है। अब चलो मैं इसको पेशी बनाता हूं। तो पेशी बनाने से पहले मैं वही आदत, जो मुझे आदत पकड़ लिया है, ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। इसको आदत पकड़ो, ये सीखो सही। एग्जाम में भेज देंगे, हंस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपका है। अब मैं देखो ध्यान से, क्या मांग रहा है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है सर जी? आंख है कि नहीं है? मुझको बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट मांग रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे? मैंगोज हो गया। अब देखिए इज एम आर मांग रहा है, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है या प्लूरल? ये प्लूरल है यार। तो इज या एम या आर देंगे, यहाँ आर भी हो गया। अब क्या मांग रहा है? वर्ब। तो वर्ब इसमें क्या है? इट्स। तो अब ये बताया इट्स का तीसरा क्या होगा? ईटेन, EATEN, ईटेन बाय। अब क्या मांग रहा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या थी? मोहन। और नाम का नाम ही होता है, याद करना, यहाँ पर कर देना आप लोग। नेम का क्या होगा? वो नेम नाम ही होता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या कर देंगे? मोहन कर देंगे। तो दिक्कत। अब चल दूसरा लिखा है सी हेल्प्स देम। इसको मैं पेशी बनाता हूं। तो सबसे पहले ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? वर्ब। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यही ना? लेकिन देखिए सर, फॉर्मूला में क्या मांगा है? ऑब्जेक्ट। और ये प्योर ऑब्जेक्ट है ना? प्योर ऑब्जेक्ट है कि नहीं? तो बताओ ये प्योर ऑब्जेक्ट किसका है? देगा ना? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? दे, THEY। अब बताओ दे के साथ इज या आई आर? आर। दे के साथ किस लोग? आर का प्रयोग। यहाँ हम कितना करेंगे? आर। दे आर। अब क्या मांग रहा है? 3। ये क्या है? हेल्प। क्या? हेल्पेड, HELPED, हेल्पेड बाय। सब्जेक्ट क्या है? सी। और सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर। तो यहाँ हम क्या करेंगे? भर।
क्या समझ में आ गया? कितने बच्चे सही हाथ में कर दे बार झूठ नहीं को बोल रहे हैं, हाथ के ऊपर किया, कैमरामैन ओपन करो। हाय 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 हाय, देखिए पूरी बच्चे फुल है सर, एकदम अक थक हो गया, पूरे बैच फुल हो चुका है। थैंक यू बेटा।